नंबर 2 है फार्माकोग्नोसी का। चैप्टर नंबर हमने देख लिया था, एक बार आपको सिलेबस दिखा दें। देखिए ये आपका सिलेबस है, इसमें हमने फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमने देख लिया है। इसमें डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट में डेफिनेशन एंड हिस्ट्री के बारे में देखा था, और जो इसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर था उसमें देखा था हमने प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगर आपने नहीं देखा है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ फार्माकोग्नोसी मिल जाएगा आपको, उसमें ये लेक्चर हैं, दोनों लेक्चर वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग का क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है। तो इसमें दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये 6 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें से हम इस लेक्चर में 3 क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपके ये 3 बचते हैं, सॉरी ये 3 आपके रह जाएंगे। ये सेकंड लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद मॉर्फोलॉजी और टैक्सोनॉमिकल इस लेक्चर में। सेकंड लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो द क्रू ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यानी जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो ड्रग होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो कि क्या है लैटिन एंड इंग्लिश नेम में दिए गए होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है, यानी ए से जो स्टार्ट होती हैं ड्रग, ए के बाद बी, बी से सी, डी, ई, यानी ए से जेड तक क्या है ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो वही है। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द फार्माकोपिया एंड रेफरेंस बुक विच क्लासीफाई क्रू ड्रग अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर एज फॉलोइंग। यानी कुछ फार्माकोपिया और जो रेफरेंस बुक हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्रू ड्रग हैं वो इस प्रकार यानी इस सिस्टम में दी गई। देखिए किस प्रकार हैं, देखिए किस प्रकार ये अरेंज की गई क्रू ड्रग। इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी, ये कब पब्लिश हुआ, 1955 में लैटिन में और 1966 इंग्लिश। ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी नेशनल फार्मूलरी, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया, यानी इसे बोलते हैं क्या हम, ये भी क्या किस में हुआ, लैटिन टाइटल में। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो क्रू ड्रग हैं फार्माकोपिया में दी गई हैं किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकल। तो यहाँ फर्स्ट ये पॉइंट दिया गया है, यूरोपियन फार्माकोपिया अरेंज द ड्रग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन नेम्स। यानी जो यूरोपियन फार्माकोपिया था उसमें जो ड्रग अरेंज थी वो क्या थी, अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD के अनुसार थी, लेकिन वो लॉन्ग लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, लैटिन लैंग्वेज में थी। नेक्स्ट पॉइंट है USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड VP, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो था उसमें जो क्रू ड्रग थी वो क्या थी, अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज थी, लेकिन किस में थी, इंग्लिश लैंग्वेज में थी, यानी इंग्लिश में नेम थे। लेकिन जो यूरोपियन फार्माकोपिया था उसमें लैटिन में थे, और यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंग्लिश में थे। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकल, यानी किस प्रकार हम जो ड्रग्स थी वो अरेंज थी अल्फ़ाबेटिकल में। तो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स अरेंज वाई अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन आर, यानी किस प्रकार हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ए से हो गया आपका अकासिया, वी से वेंजोइन, सी से चिंचोना, डी से डिल यानी ई से इर्गोट, एफ से फेनल, जी से जेंटियन। तो आपका ये क्या था, अल्फ़ाबेटिकल। आप यहाँ देख सकते हैं ये ए से लेके और जेड तक आपकी जो जितनी भी ड्रग हैं वो इसमें अरेंज की गई, किस में, अल्फ़ाबेटिकल में।
आप देख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप अपनी नोट्स बुक में उतार सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, अगर आपके पास इतना समय नहीं कि आप खुद से नोट्स बनाएं, तो आपके लिए हमारे चैनल्स के, हमारे ही हैंड राइटिंग के नोट्स, यही जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको नोट्स क्या है मिल सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल पर फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड एचईपी के नोट्स अवेलेबल हैं। पूरे हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में लिखे हुए हैं। आपको ये मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। किसका? फार्मास्यूटिक्स का, फार्माकोग्नोसी का भी, और एचईपी का यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप तीनों इन्हें लेते हैं तो आपको ये 249 रुपये में मात्र तीनों सब्जेक्ट के हमारे खुद के हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स आपको 249 में मिल जाते हैं। अगर आप एक कोई कोर्स परचेज करते हो तो आपको 99 रुपये में वो मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही कम रुपए हैं। एक तरीक़ा से देखा जाए तो इसमें इतना में रिचार्ज भी नहीं होता 1 महीने का, और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो 249 में आपको मिल जाएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ आप व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स हैं वो बेस्ट डायग्राम, बेस्ट कलरफुल, बहुत ही अच्छे हमारे हैंड राइटिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आपको समझ में भी आएगा क्या है और आपको याद भी रहेगा। तो मैं आशा करूँगा आप खुद ही नोट्स हैं खुद ही बनाएं, वीडियो देखकर या जैसे भी कहीं से भी आपको मिलते हैं तो आप वहीं से बनाएं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो देखेंगे, हमने एग्जांपल देख लिया, अब देखेंगे हम मेरिट्स यानी एडवांटेज। दोष उसके क्या है यानी डिसएडवांटेज, लाभ क्या थे और उसकी हानियाँ क्या क्या हुई, जिसके कारण उसे अल्फ़ाबेटिकल से उसमें रखा गया, किसमें? केमिकल या मॉर्फोलॉजिकल में। तो इसके देखिए एडवांटेज क्या थे। इट इज सिंपल मेथड, ये क्या था? एक सिंपल मेथड था कि ABCD यानी अल्फ़ाबेटिकल था। इन द सिस्टम, इस सिस्टम में लोकेशन, ट्रैकिंग एंड एडिशन ऑफ द ड्रग इज इजी। इसमें क्या थे हम, लोकेशन इसका अच्छा था कि आप भाई हमने मेडिकल में कोई ड्रग लगाई तो यानी ए कॉलम में है, बी वाली बी कॉलम, सी, तो इससे हम आसानी से इनसे क्या है हम आसानी से इसे ढूंढ सकते थे। दिस मेथड प्रोवाइड क्विक रेफरेंस सर्च ऑफ द क्रू ड्रग, इनको हम आसानी से क्या है सर्च कर सकते थे कि ए से भाई कौन कौन सी ड्रग हैं, बी से कौन कौन सी ड्रग हैं। ये तो थे इसके एडवांटेज। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट्स क्या होते हैं। तो साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाई द मेथड, बाई दिस मेथड, वेदर वाई दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यानी इसका जो हानि या डिसएडवांटेज इसका था कि हम इसका साइंटिफिक नेचर नहीं फाउंड कर पा रहे थे कि इस मेथड में मतलब इस जो ड्रग है उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या ऑर्गेनाइज्ड है, क्या अनऑर्गेनाइज्ड है, उसका हम पता नहीं कर पा रहे थे कि इसमें कौन कौन से केमिकल हैं। लेकिन ये तो पता था कि हाँ ये ए से स्टार्ट है या बी से, उसे हम आसानी से ढूंढ सकते थे, लेकिन उसका जो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था उसका हम पता नहीं लगा सकते थे। ये क्या है इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन द ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स, ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर। यानी ये सिस्टम क्या था, इस सिस्टम से हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये ड्रग हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी एनिमल से प्राप्त हुई है, प्लांट से प्राप्त हुई है या कोई सी मिनरल से। तो इसमें ये क्या है, ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर, इसमें हमें ओरिजिनल जो सोर्स था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ये तो हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन में क्या है, हेयर ड्रग, द क्रू ड्रग्स आर अरेंज्ड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड यानी सेलुलर ड्रग एंड
अनऑर्गेनाइज्ड एसेलुलर ड्रग। यानी जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें जो ड्रग थी वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या थी, अरेंज थी। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, वे ड्रग होती हैं जो हमें डायरेक्ट किसी से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कोई पेड़ है उसकी लीफ हमने ले ली तो हमें वो क्या है, डायरेक्ट प्राप्त हो रही है। ऑर्गेनॉइड ड्रग जैसे हमें कोई लीफ ली, उससे कोई जूस या रस निकाला, उसके बाद हम उसे यूज करते हैं तो वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज। जो डायरेक्ट प्राप्त हो जाए ऑर्गेनाइज और जो इनडायरेक्ट प्राप्त हो अनऑर्गेनाइज। तो देखिए यहाँ दिया गया है ऑर्गेनाइड क्या होता है। ऑर्गेनाइड यानी सेलुलर क्या है, ड्रग्स आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड आर डिवाइड इनटू लीव्स, बार्क, वुड, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, हेयर एंड फाइबर्स। यानी वही है, ड्रग आर डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त हो जाती हैं, चाहे हमें पत्ती के प्राप्त रूप में प्राप्त हो, छाल, लकड़ी, जड़, जो भी है हमें जो डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड यानी एसेलुलर ड्रग क्या होती हैं, ड्रग आर द, ये भी आपको 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, ड्रग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स लाइक, जैसे ड्राइड लेटेक्स यानी जो तना होता है, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम जो गोंद होता है, रेजिन, फिक्स ऑयल, फैट्स, वैक्स, वोलाटाइल ऑयल, एनिमल प्रोडक्ट, मिनरल्स, ये क्या है, सब अनऑर्गेनाइज, ये हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते। जैसे जूस है तो जूस हमें किसी लीव्स का निकालना पड़ेगा, जैसे एलोवेरा है उसका हमें जूस निकालना होगा, या कोई अन्य चीज़ है जैसे वोलाटाइल है तो वो हमें क्या है, निकालना पड़ता है, तो ये होगी अनऑर्गेनाइज। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, प्लांट, एनिमल, मिनरल, ड्रग, ड्राइड लेटेक्स, ओपियम, ड्राइड जूस जैसे एलोवेरा, वोलाटाइल ऑयल, कोरिएंडर जो धनिया होता है उसका, चिनेमन, क्लोव जो लौंग, ड्राइड एस्ट्रेस, अगार, पैक्टेन, गम, कटेचू। ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अल्फ़ाबेटिकल देख लिया, मॉर्फोलॉजिकल देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर, इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और देख लेते हैं क्या हैं। देखिए इसके एडवांटेज क्या हैं। नंबर 1 है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कॉन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी especially when the chemical nature of the drug is not clearly understood। यानी यह क्या था, इस सिस्टम में हमें जो उसका जो केमिकल नेचर था वो हमें क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इसका जो पार्ट प्रैक्टिकल स्टडी थी हम उससे आसानी से कर सकते थे कि ये किस चीज़ का है, यानी ये लीव है या तना है या रूट है उस या फ्लावर है, उसके बारे में हमें आसानी से हमें पता था। लेकिन उसका जो केमिकल नेचर था, यानी उसमें जो केमिकल था उसकी हमें स्टडी नहीं कर पा रहे थे। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाई द एडल्ट्रेशन यूज्ड। यानी इसको हम आसानी से, ये इसलिए यूजफुल था क्योंकि हम इसमें ड्रग को क्या है, एडल्ट्रेट कर सकते थे, आसानी से पहचान सकते थे, अलग कर सकते थे कि ये रूट है या लीफ है या फ्लेवर है। डिसएडवांटेज देख सकते हैं हम इसके, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। यानी यह क्या नहीं दे रहा था, हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का हमें पता नहीं चल रहा था कि इसमें क्या क्या केमिकल हैं, और ये थेराप्यूटिक यूज, और इसका हमें यूज नहीं पता था कि ये किस मतलब रोग में ये हम इसे यूज कर सकते हैं, इसकी भी हमें कोई इसमें जानकारी नहीं थी। ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द ड्रग चेंज व्हेन दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी। यानी इसकी हमें क्या थे, जो पैकेजिंग थी उसको भी हम आसानी से नहीं पहचान पा रहे थे कि इसमें क्या है, तो ये क्या था, इसका डिसएडवांटेज था। 3rd नंबर है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में है, द क्रू ड्रग आर डिवाइड, यानी जो क्रू ड्रग आर डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप
according to the chemical nature of their most important constituent present in the drug to which the pharmacological, यानी इसमें कहना है इसका कि जो ड्रग थी वो कई डिफरेंट विभिन्न प्रकार के ग्रुप में डिवाइड थी, किसके अकॉर्डिंग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग, इससे हमें पता चल रहा था कि किस ड्रग में क्या क्या प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड किस में पाया जाता है, धतूरा हो गया, बेस्का हो गया, बिनका हो गया, और ग्लाइकोसाइड सिन्ना में, टेनिस कटेचू अशोका, वोलाटाइल क्लोव जो लौंग होती है, ये सब इसके क्या हैं एग्जाम्पल हैं, लिप्स, कार्बोहाइड्रेट। इन सब का हमें पता चल रहा था किससे, केमिकल क्लासिफिकेशन से, कि किस ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसके क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज केमिकल क्लासिफिकेशन के। तो देखिए नॉन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर इजी टू स्टडी ऑफ द ड्रग, सिंपल है, इसमें क्या था, हम आसानी से किसी भी ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से पता कर पा रहे थे कि इस ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। पॉपुलर अप्रोच ऑफ फॉर फाइटोकेमिकल स्टडी, इसकी क्या है, हम केमिकल की स्टडी भी आसानी से कर पा रहे थे कि ग्लाइकोसाइड है, फैट है, या कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, इससे आसानी से हम देख पा रहे थे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सेम है एक दूसरे का। देखिए ड्रग ऑफ डिफरेंट origin are grouped under similar chemical titles. This type of classification make no proper placement of drug containing two different type of chemicals. यानी वही है, इसमें क्या है कि केमिकलों का तो हमें पता चल रहा था कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लेकिन उनकी जो स्टडी थी कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा था, उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही थी। इसका एग्जांपल एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ये क्या हो गया हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद है फोर्थ नंबर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम इसे देखेंगे, और उसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। सेकंड लेक्चर, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लेक्चर 2 के बाद, पूरा ये समाप्त होने के बाद लेक्चर चैप्टर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।